हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट 1 के बारे में, जिसका नाम है रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली कल्चर मीडिया होता क्या है। कल्चर मीडिया के अंदर बेसिकली कल्चर मीडिया क्या है? एक तरीके का फूड है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए जो चीज रिक्वायर्ड होती है, अब जैसे हमें ग्रोथ करनी है तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें वो सारे नरिशमेंट चाहिए जो कि हमारी बॉडी को बिल्डअप करें। तो सेम उसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो चीज प्रोवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं? कल्चर मीडिया। बेसिकली कल्चर मीडिया का जो यूज है वो उसके क्या क्या यूजेस हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले किसी इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए जो सैंपल लिया जाता है उस सैंपल में स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए उस सैंपल को मीडिया पे ग्रो कराते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन हुआ है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज पता करने के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा पूरा सराउंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरा हुआ है, तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि वैक्सीन्स, टॉक्सोइड्स और हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन्स, टॉक्सोइड्स वगैरह बनाने के लिए भी हमें बैक्टीरियल कल्चर जरूरी है, और बैक्टीरिया को हम फाइनली किस पे ग्रो कराएंगे? कल्चर मीडिया पे। कुछ जेनेटिकल स्टडीज जो होती हैं बेसिकली वो भी कराने के लिए हमें इन विट्रो मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द सेल। आउट ऑफ द सेल जो है, यानी कि नॉन लिविंग मटेरियल पे अगर ग्रो करा रहे हैं सेल से बाहर, तो वो मीडियम क्या कहलाएगा? आपका इन विट्रो मीडियम। तो इन विट्रो मीडियम में हम जेनेटिकल स्टडी करने के लिए भी कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए अदर मिक्सचर से, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करने के लिए भी हम जो है बैक्टीरियल कल्चर के लिए कल्चर मीडिया यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी कल्चर मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। किसी भी कल्चर मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो सभी सोर्सेस प्रोवाइड करना चाहिए जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए चाहिए, जैसे कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल्स और स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स। ये कल्चर मीडिया एटलीस्ट ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, तभी जाके किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ संभव है, पॉसिबल है। इसके अलावा वो जो कल्चर मीडिया है जिसको हम यूज कर रहे हैं वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। यानी कि जो हम कल्चर मीडिया जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो के लिए यूज कर रहे हैं, अगर उसमें ऑलरेडी पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो हमारे रिजल्ट्स गलत आएंगे। तो इसीलिए जो कल्चर मीडिया हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए वो मीडिया बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए। नाउ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं बैक्टीरिया या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो हम कल्चर बनाते हैं उसके लिए। सबसे पहले इसमें वाटर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वाटर एक जो है व्हीकल है, यानी कि एक मीडिया बनाता है जो कि बेसिकली हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन को डोनेट करता है। ऑक्सीजन को डोनेट करता है कौन? वाटर। ठीक है। और वाटर जो हम लेंगे वो प्योर ही या डिस्टिल वाटर ही हम यूज करेंगे। टेप वाटर इसके अंदर हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टेप वाटर जो होता है वो बहुत हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कंटामिनेशन हो, और हो सकता है कि उसकी वजह से हमारा मीडिया खराब हो जाए। तो अगर हम टेप वाटर यूज कर रहे हैं तो पहले हमको उसको डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली हम जो है उसको यूज करेंगे। तो वाटर हमें कैसा यूज करना है? डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है वो होता है मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट्स में हम कुछ सल्फेट, कुछ फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स और कार्बोनेट सॉल्ट यूज करते हैं। किस किस के? पोटेशियम के,
मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, आयरन के और मैंगनीज के। मैंगनीज का फॉर्मूला क्या होता है? Mn, ठीक है। और मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है, ठीक है। तो मिनरल सॉल्ट जो होते हैं वो सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड्स और कार्बोनेट्स, हम पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज के हम मिनरल सॉल्ट यूज करते हैं। नाइट्रोजन सोर्स यूज करते हैं। नाइट्रोजन के लिए हम मेनली यूज करते हैं पेप्टोन, जो कि बेसिकली प्रोटीन यानी पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है एनिमल्स का और वेजिटेबल का। एनिमल्स के अंदर जो मीट है, हार्ट मसल्स है, केसिन है, फाइब्रिन है, इनको एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू पार्शियली डाइजेस्टेड किया जाता है और फिर हम यूज करते हैं। नाइट्रोजन का सोर्स बेसिकली डीएनए और आरएनए बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। यानी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो वहां पर हम जो है डीएनए या आरएनए फॉर्मेशन के लिए हमें नाइट्रोजन सोर्स चाहिए। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होगा प्रोटीन जो होता है वो किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का। और अमीनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन सोर्स बेसिकली, जो नाइट्रोजन सोर्स होगा वो किस किस मतलब हम किस तरीके से एक्ट करेगा? ये अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है, यानी कि ये जो पेप्टोन है ये अमीनो एसिड्स भी प्रोवाइड करेगा, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रोवाइड करता है और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करता है जैसे निकोटिनिक एसिड और राइबोफ्लेविन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन सोर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए, दैट इज द ईस्ट। ईस्ट बेसिकली, ईस्ट का नेम है, यानी ईस्ट का जो बायोलॉजिकल नेम है दैट इज द सैकेरोमाइसिस। बेसिकली ईस्ट बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड और ग्रोथ फैक्टर का सोर्स है। इसके अंदर विटामिन बी ग्रुप के ग्रोथ फैक्टर्स हमें मिलते हैं और बेसिकली ये कल्चर मीडिया को एनरिच्ड करता है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट और क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे कल्चर मीडिया के लिए। कल्चर मीडिया के लिए जो बेसिकली यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो बेसिकली स्पेशल कुछ ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं। अब ये जो स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रोथ फैक्टर्स मेंशन किए हैं, जैसे आर्जिनिन ई कोलाई के लिए चाहिए, ग्लूटाथायोन गोनोकोकाई के लिए चाहिए, कोलेस्ट्रॉल माइकोप्लाज्मा के लिए चाहिए, ग्लिसरॉल माइकोप्लाज्मा होमिनिस के लिए चाहिए, सल्फोनेमाइड रेक्टेसिया के लिए चाहिए, ट्रिप्टोफैन साल्मोनेला टाइफी के लिए चाहिए। तो ये स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए चाहिए। इसके अलावा हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल मीट एक्सट्रैक्ट। मीट एक्सट्रैक्ट में हम फ्रेश मीट लेते हैं और मीट बेसिकली जिलेटिन, अमीनो एसिड जैसे इसके अलावा क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, प्यूरिन और मिनरल सॉल्ट्स का जो है कह सकते हैं मिनरल सॉल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मीट एक्सट्रैक्ट विटामिन बी ग्रुप और कार्बोहाइड्रेट का भी एक अच्छा सोर्स है। अब अगर हमें मीडिया सॉलिड बनाना है तो सॉलिड मीडिया के लिए हमको एक सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए जो कि है अगार अगार। अगार अगार बेसिकली एक सॉलिड मीडिया प्रोवाइड करता है जिसमें जो कि हम रिसीव किससे करते हैं? सीवीड से। सीवीड्स क्या होती हैं? यानी कि समुद्र के अंदर जो एल्गीज डेवलप होती है उससे हम ये अगार रिसीव करते हैं। बेसिकली ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कोई भी रोल प्ले नहीं करती है और ना ही इनकी कोई जो है न्यूट्रिटिव वैल्यूज है। सिर्फ ये एक बेस प्रोवाइड करती हैं जिस पर बैक्टीरिया, यानी कि बेस भी वो कैसा होता है? सॉलिड बेस होता है और उस सॉलिड बेस पे बैक्टीरिया जो है ग्रो करता है। बेसिकली ये 98 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होते हैं और करीबन, जैसे हम इसको जब मेल्ट कर लेते हैं और इसके बाद ये करीबन जो है 36 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस पर ये सेट हो जाता है। जनरली किसी भी सॉलिड मीडिया में 2% अगार जो है वो जरूरी होता है। अगर आपने देखा हो अपने लैब में तो बेसिकली वो एक पाउडर फॉर्म में होता है और उसे जब हम जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है उसमें हम जो है मिलाते हैं
तो बेसिकली उसको जब स्टरलाइज करेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, और थोड़ी देर बाद जब उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे तो वो धीरे धीरे सेट हो जाता है पेट्री डिश में। तो यहाँ पर जो है अगार अगार बेसिकली एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो कि मीडिया को सॉलिड करता है। यहाँ पर हम जो बात कर लेते हैं बेसिकली, अब हम सम अप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कल्चर मीडिया पढ़ा। कल्चर मीडिया बेसिकली एक मटेरियल है जो कि ग्रोथ के लिए जो है ग्रोथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कल्चर मीडिया जरूरी क्यों है? क्लिनिकल सैंपल के लिए, कैरेक्टर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक के लिए, कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और जेनेटिकल स्टडी के लिए, और सेपरेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है कल्चर मीडिया कैसा होना चाहिए? कल्चर मीडिया के अंदर वो सारे सोर्सेज होने चाहिए जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होंगे? रॉ मटेरियल जनरली वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, नाइट्रोजन सोर्स, ईस्ट, और नाइट्रोजन सोर्स में हमने कौन सा लिया है? पेप्टोन लिया है। और इसके अलावा हम जो है स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स जो यूज कर रहे हैं वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग है, जैसे आर्जिनिन, ग्लूटाथायोन, ग्लिसरॉल, ट्रिप्टोफैन। ठीक है। इसके अलावा हमें क्या लेना है? मीट एक्सट्रैक्ट। और मीट एक्सट्रैक्ट बेसिकली जो है हमें अमीनो एसिड्स और विटामिन बी ग्रुप, इसके अलावा क्रिटीन, क्रिएटिनिन, प्यूरिन, मिनरल सॉल्ट्स और कार्बोहाइड्रेट के लिए और जो है सोर्स प्रोवाइड करता है। सॉलिडिफाइंग करने के लिए हम अगार अगार जेल प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि क्या बेसिक रॉ मटेरियल्स हम यूज करते हैं किसी भी कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।